नमस्कार, तनुज मासूम है हम और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। और देखिए आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचने वाले हैं और विशेष ओकेजन है यहाँ पर मां वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा आज एक और चीज की शुरुआत कर दी गई है और वो है मां ब्लड सेंटर। ये पूरे भारत का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड सेंटर है जहाँ से लोग किफ़ायती दरों पर जो है ब्लड ले सकते हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टारगेट पहुंच चुका है और इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं वो पहुंचे थे इस जगह पर। सुशील मोदी की अगर हम बात कर ले तो वो पहुंचे थे। तमाम वीआईपी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के इंतजाम की अगर हम बात कर ले तो चप्पे चप्पे पर जो है वो प्रशासन की टीम मौजूद है। और लगातार देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का टारगेट जैसे ही इस जगह पर पहुंचा, आज मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए सुरक्षा की अगर हम बात कर ले तो काफ़ी कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पर्सनल जो गार्ड हैं वो भी यहाँ पहले से ही पहुंच चुके हैं और चप्पे चप्पे पर प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई है। लगातार चारों तरफ से इनकी सुरक्षा में देखिए ऊपर जो है वो भी गार्ड तैयार बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा के लिए। और आज पटना में नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक की शुरुआत जो है, ब्लड सेंटर की शुरुआत जो है वो इस जगह पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और मां वैष्णो देवी सेवा समिति की अगर हम बात करें तो ये वर्षों से पटना में जो है सेवाएं दे रही है और ये संस्था है जो लोगों के बीच तमाम तरह की मुहैया चीज़ों को कराते रहते हैं। खासतौर से अगर हम बात कर ले ब्लड से रिलेटेड थैलीसीमिया जो पीड़ित बच्चे थे उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी, तो उनके लिए भी ये संस्था काफ़ी जो है शिद्दत से काम किया करती थी। और अब जो ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। इस ब्लड सेंटर का उद्घाटन जो है इनके द्वारा किया जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, आगे की फ्रंट सीट पर खुद मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और ये पहुंच चुके हैं ब्लड सेंटर के उद्घाटन में। लगातार बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस जगह पर मां वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा। इनके द्वारा एक और पहल कर दी गई है पटना में, अच्छी पहल है। जिस तरीके से ब्लड की कमी आई है, तमाम ब्लड सेंटरों की अगर हम बात कर ले तो ब्लड बैंक में ब्लडों की लगातार भारी मात्रा में गिरावट आई है। कोविड का जो दौर चला था उस दौर में लोगों ने काफ़ी कम डोनर मिले, काफ़ी कम ब्लड जो है वो डोनेट किया गया। तो ऐसे में जो है एक और ब्लड सेंटर का इस तरीके से उद्घाटन हो जाना। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुँचे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में। ब्लड सेंटर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है बन के। देखिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी यहाँ मौजूद हैं और अभी अंदर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मां वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा संचालित किया जा रहा है ये ब्लड बैंक मां वैष्णो देवी ब्लड सेंटर की आज से जो है वो शुरुआत कर दी गई है। और देखिए डोनर किस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ये मां वैष्णो देवी सेवा समिति की अगर हम बात कर ले तो कई वर्षों से पटना में लगातार लोगों को सेवाएं दे रहे थे। इनसे जुड़े एक अभिन्न अंग है मुकेश हिसारिया। उन्होंने थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उनको रक्त मुहैया कराने के लिए काफ़ी सामाजिक कार्य इससे जुड़े हुए किए हैं। और जब भी किसी को पटना में ब्लड की ज़रूरत होती है तो एक नाम जो मसीहा बनकर सामने आता है वो है मुकेश हिसारिया। देखिए लोग किस तरीके से पहुँचे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज से इस ब्लड सेंटर की मां वैष्णो देवी ब्लड सेंटर की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है और लोग पहुंचे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या रही है यहाँ। मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश कुमार पहुंचे थे, मंगल पांडे पहुंचे थे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो थे वो सुशील कुमार मोदी वो भी पहुंचे थे। और इस मां वैष्णो देवी ब्लड सेंटर में एक खास बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अल्प आयु में लोग ब्लड डोनेट करना जब से शुरू करते हैं तो एक नाम जो है वो बड़ा चेहरा जैनेंद्र ज्योति, स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति का भी आता है। देखिए ये कमरा जो है उनको समर्पित किया गया है। ब्लड डोनेशन जब लोग करने आएंगे तो उनको बताया जाएगा कि आखिर जैनेंद्र ज्योति कौन थे। देखिए महज 29 वर्ष की अल्प आयु में जैनेंद्र ज्योति जी ने 49 बार रक्तदान किया था। इनके द्वारा जो जैनेंद्र ज्योति मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई इनके पश्चात, तो वो भी
इस ब्लड डोनेशन के कार्य को, जो सामाजिक कार्य जैनेंद्र ज्योति जी लगातार करते थे, लोगों को तक ब्लड मुहैया करवाना, जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया कि महज 29 वर्ष की आयु में जैनेंद्र ज्योति जी ने 49 बार, यानी कि अपने अल्प आयु से 2 गुना ब्लड डोनेशन इन्होंने उतनी बार किया था। कई सम्मान भी मिले और दिल्ली में पत्रकार थे स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति। और अब जो है माँ वैष्णो देवी ब्लड सेंटर की आज से जो शुरुआत की गई है माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के द्वारा, तो इनका नाम जो है वो काफ़ी सम्मान के साथ इनको यहाँ पर जगह दी गई है। ये माँ वैष्णो देवी सेवा समिति का ये जो रूम है ये जैनेंद्र ज्योति जी को समर्पित किया गया है। उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी है और कई सारे इक्विपमेंट्स भी यहाँ लगे हुए। इनके बारे में मुकेश हिसारिया जी ने भी काफ़ी कुछ कहा। ये हम लोग का एफ्रेसिस रूम है जिसमें सिर्फ प्लेटलेट्स लगाने की मशीन लगी हुई है। और ये एफ्रेसिस का जो हम लोग 2017 में जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लोक संवाद में दिया था, तो उसका स्क्रिप्ट जो जिस व्यक्ति ने तैयार किया था वो आज हमारे बीच नहीं है। और उनके स्मृति में हम लोग ये पहला इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, हम लोग जुलाई के बाद प्लान कर रहे थे, लेकिन आज जैनेंद्र ज्योति जी नहीं है हम लोग के बीच में। और ये कमरा उनके नाम पे हम लोग समर्पित कर रहे हैं। ये जैनेंद्र ज्योति जी हैं और ये लगातार पिछले साल 14 जून को जब लोग कोरोना में नहीं आ रहे थे, कोरोना में ब्लड डोनेट नहीं करने को आ रहे थे, उस समय भी इन्होंने ब्लड डोनेट किया था। 2010 में जब हम लोगों ने 26 जनवरी को पहला कैंप राणा प्रताप में किया था, उसमें ये कैंप किए थे। ये पत्रकार व्यवसाय से थे और आज जहाँ भी थे इन्होंने माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के लिए काम किया। आज हम लोग के बीच में जैनेंद्र भैया नहीं है, लेकिन आज उनका सपना था कि हम लोग एक ऐसा ब्लड बैंक बनाना है जो वाकई चैरिटेबल साबित हो। चैरिटेबल लिखने में और पढ़ने में नहीं हो, वो चैरिटेबल साबित हो। और इस खास मौके पर मौजूद थे जैनेंद्र ज्योति के बड़े भाई जितेंद्र ज्योति जी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी रक्तवीर के नाम से जाने जाते हैं स्वर्गीय जैनेंद्र ज्योति। इनके बारे में क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। डॉक्टर के ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग का इनसे नाता टूट गया और ये चले गए, लेकिन आज इनकी प्रेरणा से ये ब्लड बैंक स्थापित हुआ है। स्वर्गीय ओपी शाह जी के साथ साथ इनका और साथ में जितने लोग का तन मन धन से सहयोग रहा है, हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं। आज जैनेंद्र भैया को हम लोग 2 मिनट का एक मौन करके इनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जितेंद्र भैया 2 शब्द समिति के सभी लगभग 300 भाई हैं आपके, और आपको कहीं से ये नहीं लगना चाहिए कि समिति हर कदम पे आपके साथ है। जो काम कर रहा था पहली बार उसको जब ब्लड निकाला गया उसको टेस्ट कराने के लिए तो बेहोश हो गया। उसको बोले कि हाँ, जब पहली बार उसको टेस्ट कराने के लिए ब्लड निकाला गया तो बेहोश हो गया। तो उसको बोले कि तुम अगर सेना में जाओगे तो कैसे करोगे, अगर सेना में जाना हो तो देश के लिए तुम सोचते हो कैसे करोगे। उसके बाद उस दिन के 1 महीने के बाद से उसने जो ब्लड डोनेशन शुरू किया, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि महज 29 साल की उम्र में उसका डेथ हुआ और 49 टाइम्स जब समय नहीं पूरा हो रहा था तब भी दिया। मतलब उसको कहीं भी चला जा रहा था, देश के किसी भी हिस्से में चला जा रहा था अगर किसी की जरूरत। और जब ब्लड बैंक की मतलब प्रोसेस में हम लोग शुरू से हैं, लंबे समय से इस प्रोसेस में हिसारिया जी का अद्भुत योगदान है। और हम लोग जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं संगठन से, उन सब से हम लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं। और हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि अब जो ब्लड बैंक हमारा शुरू हुआ है ये आम आदमी के द्वारा बनाया हुआ ब्लड बैंक है, आम आदमी के लिए ब्लड बैंक है। और इस पर कभी किसी तरह का दाग न लगे, इसका प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए कि किसी भी तरह से कभी इस पर दाग नहीं लगे। ये ब्लड बैंक अपने आप में मिसाल बनेगा, क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही बहुत अजीब गजब तरीके से हुई है। नींव स्ट्रॉन्ग एकदम सब लोग लग रहा है जैसे सबका अपना कार्यक्रम है वैसे आए हैं। कोई भी आदमी इस कार्यक्रम में लग नहीं रहा कि गेस्ट के रूप में आए हैं। हम लोग भी पूरी तरह से आत्मा से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए आए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग सब लगातार जीवन पर्यंत इसके साथ रहिए। थैंक यू। देखिए 2009 से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार
पीड़ित मानवता की सेवा में लगा हुआ था। आपको पता है कि आप लोगों के सहयोग से 488 अनाथ बच्चियों की शादी का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ था। इस बीच हम लोग रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और इस बीच हम लोग को रोज़ पीएमसीएच जाना होता था। एक ही बच्चा कई बार हम लोग को नज़र आता था, दोबारा 15 दिन के बाद नज़र आता था। हम लोग बोले कि क्या इसको क्या बीमारी है, तो पता चला कि इनको थैलीसीमिया है, जिनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। और ब्लड इसके लिए फिर हम लोगों ने पता किया कि थैलीसीमिया क्या होता है। फिर इस पे हम लोगों ने काम शुरू किया। 2017, 2018, 2019 और 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जो भी बताया, जितना सुझाव दिया उन बच्चों के लिए, आज वो फलीभूत हो रहा है। ये बच्चे जिनके कई परिवार में पति ने छोड़ दिया है, आज आप सबों के माध्यम से माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार ये आग्रह करता है कि शादी से पहले जिस तरह हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, उस तरह एक टेस्ट होता है HbA2 थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट हम लोग करवा लें और 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे, तो इस तरह के बच्चे धरती पर जन्म नहीं लेंगे। 4000 बच्चे बिहार में हैं और पूरे देश में 2.5 लाख बच्चे हैं। इनको हर महीने 2.5 लाख के हिसाब से 5 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। हम लोग आपके माध्यम से पूरे देश के गायनी डॉक्टरों से आग्रह करेंगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है, तो आप सबसे पहले जितना भी टेस्ट करवाते हैं, आप उनका ये टेस्ट करवा लें कि उनका वो जो लेडी है वो थैलीसीमिया माइनर तो नहीं है। थैलीसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं होती है। अगर आप उस प्रेग्नेंट लेडी का अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं, थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट करवाते हैं, अगर वो थैलीसीमिया माइनर होती है, तो आपको तुरंत उनके पति का करवाना चाहिए। अगर वो भी थैलीसीमिया माइनर है, तो आप 12 से 14 हफ्ते के अंदर में प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप उनका थैलीसीमिया टेस्ट करवा लेते हैं, अगर वो मेजर थैलीसीमिया है, तो उसको धरती पर आकर रोक सकते हैं। जिस परिवार में इस तरह के बच्चों का जन्म होता है, उसकी दुख और पीड़ा को समझते हुए ये माँ ब्लड बैंक से हम लोगों ने समर्पित किया। इस तरह के जो बच्चे आपके माध्यम से अगर आपके आसपास हैं, तो आप हम तक पहुंचाएं। उनकी पीड़ा को कम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कोल इंडिया की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस साल हम लोग 2021 में हम लोगों ने लगभग 6 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया। जो बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, उनके भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ था। और अब इसके बाद जो बोन मैरो मैच के बाद अभी 4 बच्चों का अभी इस साल होने वाला है। इस तरह 10 बच्चों का हुआ। इस तरह के बच्चे, इनको हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। परिवार के लोग रास्ता बदल देते हैं कि इस बच्चे को फिर ब्लड की ज़रूरत होगी। बच्चे के माता पिता साथ छोड़ देते हैं। इस तरह के बच्चे अगर धरती पर आ गए हैं, तो उसकी सेवा करके हम लोग पुण्य के भागी बन सकते हैं। और रक्तदान करते हैं, करते रहें। और आपको पता है कि यहाँ पे ये ब्लड बैंक, माँ ब्लड सेंटर, ये वाकई जो लोग सोचते थे कि एनजीओ के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक की स्थापना होती है, तो उसका मतलब नहीं होता। ये आप लोग के माध्यम से पूरे देश को हम लोग विश्वास दिलाते हैं। ये आने वाले 1 साल में जिस तरह आप लोगों का प्रोत्साहन हम लोग को मिलता रहा है, तन मन धन से सहयोग मिलता रहा है, हम लोग निश्चित रूप से पीड़ित मानवता के क्षेत्र में हम लोग देश में एक मिसाल बनने वाले हैं। और हम सब लोग के सहयोग से पूरा माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार हर दानदाता का तन मन धन से जो सहयोग कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार प्रकट करते हैं। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 2017, 18, 19 और 21 लोक संवाद और जनता दरबार के माध्यम से हम लोगों ने जितना सुझाव दिया, सब पे बिहार सरकार काम कर रही है। और आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि आपके पास और भी जितने सुझाव आते हैं आप दीजिए, हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर में उसका समाधान करेंगे। आज हम लोगों ने उनको कहा कि मुजफ्फरपुर में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर तैयार है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने वादा किया है कि 3 महीने के अंदर उसको शुरू करेंगे। पूर्णिया में लगभग 200 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको दवा नहीं मिल रही है, उनको ब्लड मिलने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग पूर्णिया में भी बहुत जल्द थैलीसीमिया डे केयर सेंटर शुरू करेंगे। उसके बाद भागलपुर और गया, इस तरह 5 थैलीसीमिया डे केयर सेंटर बनने के बाद हम लोग इन बच्चों के साथ होंगे और इन बच्चों के हर दुख सुख में इनके साथ होंगे। साथ में पूरे बिहार से जितने लोग आते हैं जो ब्लड के लिए परेशान हैं, हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये आश्वस्त करते हैं, भगवान न करे कोई आपदा की स्थिति आती है, तो हम लोग 10 घंटे के अंदर में आप सभी लोगों के सहयोग से 100 यूनिट ब्लड बिहार सरकार को रेडी करके देने की स्थिति में होंगे। भगवान न करे कोई आपदा की स्थिति आए, तो इस तरह यह ब्लड बैंक आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के लिए स्थापित है। और जन सहयोग से इस ब्लड बैंक के जरिए हम लोग ये आशा करेंगे कि पूरा राज्य इसके प्रेरणा लेकर
इस तरह के और कई ब्लड बैंक स्थापित करके पीड़ित मानवता की सेवा के क्षेत्र में लगातार निरंतर काम करता रहे। मुकेश सर, आपको सबसे पहले ये ब्लड बैंक के लिए स्वागत करता हूँ। मुकेश जी, कई सारे ब्लड बैंक पटना में है, सरकारी ब्लड बैंक सेंटर भी है, नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक बिहार में पहली बार खुला है। क्या क्या विशेषताएं हैं और चार्जेस किस तरीके से लागू होंगे? देखिए, ये पूरा का पूरा जितना ब्लड बैंक है उसको नॉन कमर्शियल ही कहा जाता है। ये सब खाली आज तक पेपर पे नज़र आता था। ये ब्लड बैंक आने वाले 6 महीने के अंदर में आपको साबित करके दिखाएगा कि वाकई नॉन कमर्शियल का मतलब क्या होता है, गैर व्यावसायिक। इसका कोई उद्देश्य नहीं है पैसा कमाना। हमारे पास पूरे शहर के लोगों का साथ है डोनेशन के रूप में। आज हम लोग के एक मैसेज पे लोग चले आते हैं। एक रक्तदान के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई रेयर ग्रुप के ब्लड के लिए एक मैसेज करते हैं तो 10 लोग आ जाते हैं। हम लोग लगातार ब्लड देते थे और जिस समय लोगों को ज़रूरत होती थी हम लोग नहीं ले पाते थे। और जिस तरह के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, हेमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया, HIV के पेशेंट्स, इस तरह के जितने जो क्रिटिकल रोगी हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता था, उनके लिए हम लोग जान लगा के काम करेंगे, उनकी सेवा के लिए काम करेंगे। और 1 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर जो HbA2 टेस्ट है, जो भी शादीशुदा जोड़े आएंगे उनको HbA2 टेस्ट करवा के 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोकेंगे। आपके माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे एक कॉलम अलग से जोड़ दें जिसमें थैलेसीमिया माइनर का लिखा होना चाहिए। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी होने से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं जिनको आजीवन 15 दिन पे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। इस तरह के बच्चों की पीड़ा को बहुत शिद्दत से हम लोगों ने महसूस किया और उनको समर्पित हम लोग इस ब्लड बैंक को समर्पित कर रहे हैं। मरीजों को निःशुल्क ब्लड देने की भी बात की जा रही है। क्या? कुछ मरीजों को निःशुल्क ब्लड देने की भी बात की जा रही है, जिसमें कैंसर पेशेंट्स है या इन तरह के कितने पेशेंट तरह के लोग हैं जिनको निःशुल्क ब्लड दिया जाए। देखिए, हम लोग थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, पहले फेज में थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, एप्लास्टिक एनीमिया और बाकी इस तरह के रोगियों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बिना रिप्लेसमेंट के देने का प्रयास होगा। एक्सपेक्टेशंस टू हाई है। अगर इसी तरह सहयोग रहेगा तो हम लोग इस दुर्लभ कार्य को भी करने की स्थिति में होंगे। और आने वाले टाइम में जिस तरह से आम लोगों का समर्थन है तो हम लोग BPL के कार्ड धारकों पे भी 2 साल के अंदर हम लोग उनको भी फ्री करने का प्रयास करेंगे। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।